ऑपरेशन सिंदूर के वायुवीरों के बीच से दुश्मनों को ललकार की वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह आदमपुर एयरबेस जाकर जवानों से मुलाकात की। आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांबाज वायु सैनिकों की पीठ थपथपाई। पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम करने में यह वही जगह है। आदमपुर एयरबेस एक बहुत अहम किरदार रोल रहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों से मिल रहे थे, दुश्मनों का काल लड़ाकू विमान MiG-29 और एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, वो गर्व से इस एयरबेस पर डटा हुआ था। माता की, भारत माता की, भारत माता की, माता की, भारत माता की। तो ये जोश और गूंज दूर तलक सुनाई दे रही थी, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझेंगे ये वो तस्वीरें। और यहां पर आप देखिए MiG-29 जिसने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, वो MiG-29 वहां पर नजर आ रहा है। इसके साथ ही आप यहां पर देखेंगे आपको S-400 यहां पर नजर आ रहा है। आप देखिए ये वो S-400 है जिसने हमारे पूरे देश को सुरक्षित रखा और जितने भी हमले सीमा पार से हुए उनको हवा में नेस्तनाबूद किया। तो S-400 और MiG-29 ये वो दो हथियार जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई ऑपरेशन सिंदूर में, वो गर्व से आदमपुर एयरबेस पर मौजूद थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुवीरों से मिल रहे थे, उनकी पीठ को थपथपा रहे थे। ये वो लोग हैं, ये वो जवान हैं, ये वो जाबाज हैं जिन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को नाकामयाब किया। और अब आप इन तस्वीरों से यह भी समझिए कि पाकिस्तान जो प्रोपेगेंडा फैलाता है, एक झूठा नैरेटिव सेट करने की कोशिश करता है और उसके झूठ कई बार बेनकाब भी हुए हैं। तो आज इन तस्वीरों को देखिए, यहां पर आपको S-400 नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हमने भारत के S-400 को नुकसान पहुंचा दिया है, नेस्तनाबूद किया, ध्वस्त किया। यह पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया गया। लेकिन आज यह सच्चाई सबके सामने और सब देख रहे हैं कि S-400 जिसने एक बहुत अहम किरदार निभाया, वो मौजूद है शान से आदमपुर एयरबेस पर। तो आदमपुर बेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, जवानों से मिलते हैं और जवानों को बहुत खुशी होती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ आते हैं और इस तरह से उनकी पीठ थपथपाते हैं। तो दूसरी तरफ आप तस्वीर देखिए, दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया। और यह तस्वीर बहुत खास है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुवीरों को सैल्यूट कर रहे हैं, तो उसके ठीक पीछे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन को भारत की सीमा में घुसने नहीं दिया। और ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मनजीत नेगी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मनजीत, एक बहुत बड़ा संदेश इन तस्वीरों के जरिए देशवासियों को दिया है और पाकिस्तान को भी दिया है कि जो झूठे दावे पाकिस्तान कर रहा था कि हमने S-400 को नुकसान पहुंचाया है, वो S-400 शान से आदमपुर एयरबेस पर मौजूद था और साथ में MiG-29 भी। हिमांशु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही वक्त पर सही काम करने के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए इस वक्त अब ऑनगोइंग सिंदूर ऑपरेशन है, इस बीच में वो फॉरवर्ड बेस आदमपुर पर पहुंचे हैं। और उसके पीछे आप देखें जो मैसेजिंग उन्होंने की है, पाकिस्तान ने जिस तरह से एक झूठा प्रचार किया था कि पाकिस्तान के हवाई हमले में S-400 को निशाना बनाया गया, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पर मौजूद एयर वॉरियर को संबोधित कर रहे थे तो पीछे S-400 मिसाइल सिस्टम, जो सबसे कारगर मिसाइल सिस्टम है दुनिया का और इस ऑपरेशन के दौरान उससे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। MiG-29 बहुत पुराने समय से आदमपुर एयरबेस MiG-29 का बड़ा बेस रहा है, उसकी तस्वीर हम देख रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह यहाँ पर पहुँच करीब 1 घंटा से ज़्यादा का वक्त यहाँ पर एयर वॉरियर के बीच में बिताया, उन पायलट से मिले जो इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं, उन टेक्नीशियन से मिले। और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, उन्होंने अपनी बात एयर वॉरियर के बीच में भारत माता की जय के नारे के साथ अपनी बात वहाँ पर ख़त्म की और उसके बाद फिर दिल्ली पहुंचकर एक बार फिर से यहाँ पर जो सुरक्षा का जायजा है वो भी लेना शुरू कर दिया। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ में बने हुए। हिमांशु मिश्रा, ये जो तस्वीरें आज दिख रही हैं आदमपुर एयरबेस से, ये सीमा पार पाकिस्तान में भी हलचल पैदा कर रही होंगी, विचलित कर रही होंगी पाकिस्तान को। देखिए, बिल्कुल संदेश साफ है पाकिस्तान को इन तस्वीरों के जरिए कि देखिए कैसे जीत का जश्न जो है वो मनाया जाता है और जो एयर वॉरियर हैं
इस ऑपरेशन सिंदूर के, उनके साथ खुशी मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक दूसरी तस्वीर है जब मुनीर जो आर्मी, वहाँ पाकिस्तान आर्मी के चीफ हैं, वो हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, वहाँ जो उनके घायल सैनिक हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारत ने घर में घुसकर कैसे पाकिस्तान को पाकिस्तान में धूल चटाई है। और दूसरी तरफ जीत का जश्न जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एयर वॉरियर्स पायलट्स के साथ जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनको संबोधित कर रहे हैं, उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं और ये संदेश दे रहे हैं कि भारत से टकराना नहीं, अगर टकराएंगे तो चूर चूर हो जाएंगे। इसीलिए अगर आप देखेंगे जिस तरीके से भारतीय वायुसेना ने काम किया, जिस तरीके से तीनों ही सेना ने जो है मोर्चे पर डट कर खड़े रहे और पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम करने का काम किया, उसके कारण जो है पाकिस्तान ने 3 दिन के अंदर ही जो है घुटने टेक दिए भारत के सामने और उन्होंने कहा कि वो सीज फायर चाहते हैं। डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई, उसके बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। लेकिन पाकिस्तान की फितरत है ना कि वो अपने कहे से मुकर जाता है और इसीलिए सीज फायर की घोषणा के बाद ही उन्होंने सीज फायर वॉयलेशन भी किया, जिसके बाद भारत की तरफ से यह जवाब में कहा गया, विदेश सचिव ने कहा कि आपको अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, मामले की गंभीरता को समझिए, अगर नहीं समझेंगे तो सेनाओं को खुली छूट है जवाब देने का। उसके बाद सीज फायर वायलेशन नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री आज मिलने गए, कल उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया और संबोधन में ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ऑन गोइंग है, अभी भी चल रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से ये नाकाब कोशिश दोबारा की जाएगी और तो भारत सख्त लहजे में समझाया गया है। हिमांशु, बहुत अच्छी बात आपने शुरुआत में कही थी कि 2 तस्वीरें, एक तस्वीर है जहां ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुवीरों के बीच में, और एक तस्वीर सीमा पार से जहां पर मुनीर जा रहे हैं अस्पतालों में घायलों को देखने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुंकार की हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने दुनिया को यह बता दिया कि अभी भारत का ऑपरेशन सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, और अगर फिर से हिमाकत हुई तो एक्शन और जोरदार होगा, बड़ा होगा। अब भारत के लिए आतंक का जवाब न्यू नॉर्मल है। राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अब पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर बात होगी। टॉक और टेरर साथ साथ बिल्कुल नहीं चलेगा, पानी और खून साथ साथ बिल्कुल नहीं बहेगा।